हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 8 नवंबर 2024। कितने लोगों ने आपने मेरा वीडियो सुना था 3 दिन पहले? मैंने आपको पेज इंडस्ट्रीज बताया। ये कोई बहुत यूजुअल स्टॉक नहीं है। इट्स नॉट HDFC और इट्स नॉट SBI एंड इट इज नॉट TCS। इट इज एन अनयूजुअल स्टॉक। 43,650 पे इसका बाय दिया था और आज इसने 48,000 का हाई लगा दिया है। जस्ट इन 1, 2 and 3 days, 3 days इसने ने आपको 5,000 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है। 5,000 पॉइंट्स, मोर देन 12, 13, 14, 15% का मूव आपको इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। एंड दैट इज कॉल्ड द रिसर्च। दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन एंड दैट इज हाउ ट्रेडिंग इज डन। एक और स्टॉक मैंने आपको लाइव मार्केट में दिया था, एंड होटल। हैव अ लुक एट इट। इसको भी हमने बाय दिया था 721 पे। हाई लगाया इसने जाके 742 पे। इतना गैप अप होने के बाद, पास बैरियर्स होने के बाद, एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है मार्केट की, तभी आप इतने कॉन्फिडेंटली ट्रेड दे सकते हैं। एनीवे, आज के इस वीडियो का एजेंडा ये रहेगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ FNO की लिस्ट लेके आई हूँ जो आप नेक्स्ट वीक पे यूज कर सकते हैं। द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम 11 नवंबर। और रडार पे रखिएगा। इनमें से किसी ना किसी में अच्छे बिल्डअप्स हो रहे होंगे और आपको ब्रेकआउट मिलेगा। बट जहां तक बात करें मार्केट की, मार्केट इज जस्ट नॉट काइंड ऑफ गिविंग एनी सपोर्ट एज ऑफ नाउ। एक बार क्विकली देख लेते हैं किस सेक्टर में क्या हुआ है और किस तरह के मूवमेंट आए हैं। आपके सामने मैंने सारे इंडाइसेस लगा रखे हैं। सबसे ज्यादा आज रियलिटी गिरा है, तो रियलिटी चला, गिरा और फिर और गिरा। मिड कैप, PSU बैंक, almost every sector has fallen except a bit of buying in IT sector. MNC is almost similar sector. FMCG sector में थोड़ा लोअर लेवल से बाइंग आई है और CNX फार्मा में थोड़ा थोड़ा सा बाइंग है, बट अदरवाइज द मार्केट हैज बीन वेरी वेरी बेरिश। बट मुझे देख के लगता है कि ऑटो सेक्टर में हो सकता है थोड़ा सा रिवाइवल आ सकता है आने वाले दिनों में, और कुछ स्टॉक्स को रडार पे रखा जा सकता है। तो अदरवाइज मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, बैंक निफ्टी, आपके सामने निफ्टी भी लगी हुई है। निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस के अंदर ही है और बैंक निफ्टी में भी आज काफी नेगेटिविटी ही थी। बैंक निफ्टी इज इनफैक्ट मोर नेगेटिव देन निफ्टी। एनीवे, बात करते हैं आज के कौन से स्टॉक्स मेरी रडार पे रहने वाले FNO सेगमेंट के। बहुत लोग आप पूछते हैं FNO क्या होता है? होता है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मतलब ऐसे स्टॉक्स जिनके फ्यूचर्स भी है और ऑप्शंस भी है। अगर आपको नहीं पता है व्हाट आर फ्यूचर्स, यू कैन ट्रेड। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो तो जितना पैसा है आप उतना ही क्वांटिटी आप खरीद सकते हो। एक और NSE ने आपको एक सुविधा प्रोवाइड की है, उसके दौरान आप फ्यूचर्स खरीद सकते हो और आपको 3 महीने के फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं। जैसे करंट मंथ नवंबर का फ्यूचर अवेलेबल होगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने के फ्यूचर्स होंगे। और ऑप्शंस होते हैं इनके प्री, लाइक समथिंग लाइक इंश्योरेंस। और ये दोनों डेरिवेटिव होते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव ऑफ कैश, इक्विटी। और दूसरी बात, ये सारे हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। हम क्या करते हैं, हम इनको नेकेड बाय करते हैं। ऑप्शंस को भी नेकेड बाय करते हैं और फ्यूचर्स को भी नेकेड बाय और सेल करते हैं, which is very very dangerous because you are taking margin, you're taking leverage. Anyway, what I want to explain you here is कि please remember, futures and options are the instrument to hedge your portfolio. आपका कोई भी पोर्टफोलियो हो, उसको अगर आपको हेज करना हो तो आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को यूज करते हैं। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता जो है थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, 1-2 दिन छोड़ के इन बिटवीन। बट इन जनरल मुझे लगता है लोअर लेवल से रिकवरी आएगी और नवंबर एंड होते होते थोड़ा पॉजिटिव जोन में निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों आ जाएंगे। मेरा हमेशा स्टांस पॉजिटिव ही रहता है और उसके चलते आपको याद होगा मैंने आपको IMF दिया था। आज IMF ने आपको क्या जबरदस्त ब्रेकआउट दिया है। लुक एट इट। यू नो व्हाट पीपल डू कि वॉल्यूम आने के बाद ब्रेकआउट ढूंढते हैं। आपको ब्रेकआउट ढूंढना है, एक्टिविटी ढूंढनी है FIS DIS की बिफोर द ब्रेकआउट हैज कम। तभी आप कैप्चर कर सकते हो एक अच्छा मूवमेंट। अगर आप उसी दिन उसी समय एंटर करोगे, प्रॉब्ली एंट्री भी नहीं मिलेगी आपको। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कैसे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी को ट्रैक करोगे लोअर लेवल पे और एंट्री लोगे बिफोर रिटेलर्स गेट इनटू इट, राइट? देन इट विल बी अ चेज। एनीवे, शुरू करते हैं आज की लिस्ट जो मैंने बनाई हुई है। एक तो फेडरल बैंक है, क्योंकि मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और ये स्टॉक गिरने के लिए भी तैयार नहीं है। लाइफ टाइम हाई पे खड़ा हुआ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, 200
8 के ऊपर अगर मार्केट संभलता है, निफ्टी बैंक निफ्टी संभलते हैं, तो ये स्टॉक आपको एक मूवमेंट जरूर देगा। 207 के ऊपर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट अबाउट 200। 200 का आप स्टॉप लॉस रखे और इस स्टॉक में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, कोई भी स्टॉक अगर अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करता है तो आपको 10% का मूव मिलता है, तो 20 पॉइंट्स का मूव आपको जरूर देखने मिलेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 वीक्स कम से कम। तो फेडरल बैंक, उसके बाद ग्रैन्यूल्स में बहुत अच्छे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। 2 दिन पहले अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, आप देखिए इस दिन यहाँ पे अर्निंग्स के साथ वॉल्यूम्स आए थे। ये देखिए आप अर्निंग देख सकते हैं नीचे और वॉल्यूम्स देख सकते हैं। उस दिन अच्छे वॉल्यूम्स आए थे, फिर थोड़ा सा मोमेंटम लूज हुआ और आज फिर इसमें ऊपर चलने की तैयारी है। और आप एक देख सकते हैं कंसोलिडेशन जोन बहुत नीटली डिफाइन हो रहा है और डबल ट्रिपल 4 टाइम्स के बॉटम लगे हुए हैं। ऊपर चलने की तैयारी है, तो आप 592 पे खरीद सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है 562 का। पहला टारगेट आपका रहने वाला है 615 का, और उसके बाद 620, 630, 640, 650, ये सारे टारगेट आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तीसरा स्टॉक मुझे जो दिख रहा है वो एल है। आई डोंट नो व्हाई इट फेल सो मच। जब मार्केट गिर रहा था तो ये क्यों गिरा इतना बुरी तरह, आई रियली हैव नो आइडिया, बिकॉज इट्स अ गुड फंडामेंटली गुड स्टॉक। इट वुड हैव गिवन अ गुड ब्रेकआउट, बट अब क्या है कि इसने रिकवरी ली है, अपने पास बैलेंस के ऊपर क्लोजिंग दी है। आप इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 3675 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, आपका स्टॉप लॉस इसमें रहने वाला है 3600 का, और टारगेट्स आपको ऊपर की तरफ इसमें 3800 तक के आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एल को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और ये सारे एफएनओ के स्टॉक्स हैं, तो इनमें मैं किसी का भी फंडामेंटल नहीं चेक कर रही हूँ। आई एम जस्ट चेकिंग व्हाट काइंड ऑफ बिल्डअप्स आर हैपनिंग एंड व्हाट कैन बी एक्सपेक्टेड। उसके बाद मुझे महिंद्रा एंड महिंद्रा अच्छा लग रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। चाहे वो टीवीएस मोटर्स हो, चाहे मारुति सुजुकी हो, चाहे कोई भी ऑटो सेक्टर हो, और इवन आज अगर आपने देखा होगा तो अशोका लीलैंड में बहुत बढ़िया एक मूवमेंट आया है लोअर लेवल से। एमएनएम में आप बाय देख सकते हैं 3000 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 2900 का, और टारगेट रहेगा 50, 100 एंड 50 200 पॉइंट्स का। तो एमएनएम भी अच्छा लग रहा है। एक बार मैं आपको अशोका लीलैंड दिखा देती हूँ कि कितना बढ़िया तरीके से आज इसने एक ब्रेकआउट दिया था लोअर लेवल से। तो इसी तरह के डेवलपमेंट सारे के सारे ऑटो ऑटो स्टॉक्स में हो रहे हैं। मुझे लगता है कि लोअर लेवल से ऑटो में जरूर बाइंग आएगी। उसके बाद मुझे जुबिलेंट फार्मा बहुत अच्छा लग रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स आज भी इसने कंसोलिडेट किया। देखिए अब यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन को स्टडी करेंगे। देयर इज अ पास्ट सपोर्ट जोन एट अबाउट 563, और ये जोन को इसने ब्रेक करा था ऑन 5th ऑफ नवंबर। फिर हॉरिजॉन्टल गया है और अब फिर से रेडी है अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए। अगर ये ब्रेक करता है तो कहाँ तक जाएगा? जाएगा एटलीस्ट यहाँ तक, 632 तक या 630 तक जाएगा। तो 610 के ऊपर अगर ये जाता है तो आपको 630 तक के टारगेट मिलेंगे, और 596 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आज का लो है। जुबिलेंट फूड इसी सेगमेंट का एक और स्टॉक है, नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया भी बॉटम आउट हो चुका है। हियर इज नेस्ले इंडिया। आप इसको देख सकते हैं कि ये भी एक बॉटम आउट स्टॉक है, राइट। गिरा है, काफी बुरी तरीके से गिरा है, और कई दिन हॉरिजॉन्टल जाने के बाद आज इसमें एक ग्रीन शूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देगी समवेयर हियर ओनली 2300 के ऊपर। अगर ये 2300 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें 2320, 2340, 2360, 2400 तक के टारगेट्स भी इस महीने के अंदर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और आपको स्टॉप लॉस रहेगा आज का लो विच इज 2270, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, और ऑलमोस्ट लाइक 100 पॉइंट का मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, विच इज नेस्ले इंडिया। बट गो स्लो, स्मॉल क्वांटिटीज, और अगर आपका बाय एनी चांस स्टॉक रिवर्स हो जाता है तो आपके स्टॉप लॉस को आपको ऑनर करना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें सारी चीजें करते हैं तभी आपको एंट्री लेनी चाहिए। और अगर आप इनमें से किसी में विश्वास नहीं करते हैं, ना रिस्क मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, ना मनी मैनेजमेंट में विश्वास करते हैं, तो आई वुड से कि जस्ट वेट, जस्ट वॉच, कुछ समय वॉच करो, अपने कुछ रूल्स बनाओ और उन रूल्स को डिलीजेंटली फॉलो करो। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड में देखिए बहुत अच्छी, काफी गिरावट के बाद ये स्टॉक में लगातार बाइंग आ रही है, एंड धीरे धीरे इसमें सॉलिड बिल्डअप्स हो रहे हैं अर्निंग्स के बाद से। और अब 1 2 3 दिन हो गए जहां पे इसकी इनसाइड कैनल्स छोटी छोटी टाइनी डोजीज बन रही है। अगर वो ब्रेक होती है 710 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है
695 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और बाइंग आएगी आपकी 705 के ऊपर। पहला टारगेट आपको जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा 711। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको दिखेगा 719 का और नेक्स्ट टारगेट आपको जो दिखाई देगा वो स्ट्रेट अवे दिखेगा 730 तक का। 730 तक का टारगेट आपको दिखेगा और 730 क्रॉस होने के बाद आप इसमें 740 के टारगेट्स भी देख सकते हैं। सो दैट इज SBI कार्ड फॉर यू। उसके बाद जो मेरी लिस्ट में है वो है सीमेंस। अब ये इतनी बड़ी लिस्ट तो है नहीं कि 200 स्टॉक्स मैंने आपको दे दिए हैं। आप आप अपनी लिस्ट में लगा के रखिए और देखिए मॉर्निंग में क्या एक्टिविटी हो रही है इन सब में। सीमेंस लिमिटेड, सीमेंस लिमिटेड में आप देखोगे गिरावट के बाद एक बिल्डअप्स हो रहे हैं, लगातार प्राइस धीरे 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 ऊपर जा रहा है। अब इसमें आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहीं पे ढूंढ सकते हैं विच इज 7240। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 7000 का, 7100 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स आपके रहेंगे ये है स्टॉप लॉस कुछ अबाउट 140 पॉइंट्स का। तो आपका 60 100 150 200 250 300 पॉइंट्स के टारगेट्स आपको सीमेंस में आते हुए दिखाई देंगे। एंड सीमेंस अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक। और एक जो लास्ट स्टॉक है जो मुझे अच्छा लग रहा है विच इज टेकम। इनफैक्ट सारे आईटी में छोटा छोटा सा बाइंग आया है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे टेकम अच्छा लग रहा है। टेकम आप कहाँ बाय कर सकते हैं? इसी जगह पे बाय कर सकते हैं जो इसका आज का हाई था विच इज 1686। आपको पहला टारगेट 1716 का दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको 730 का दिखेगा और फिर उसके बाद आपको टारगेट 750 का दिखेगा एंड 760 का लास्ट टारगेट होगा। उसके बाद अगर ये रुक जाता है तो आपको 10% का मूव जरूर आता हुआ दिखाई देगा। और रैशनल इसका यही है कि प्राइस लगातार ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और स्टॉप लॉस इसमें अगर आपको रखना होगा तो आप इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1660 का। तो ये मेरे स्टॉक्स थे जो मेरे रडार पे रहने वाले हैं। बट लाइव मार्केट में ज्यादा अच्छा पता लगता है कि क्या होने वाला है, कहाँ ब्रेकआउट आने वाला है। कई बार हम सोचते हैं कि ऊपर चलने वाला है बट वो नीचे चल देता है। तो इसलिए आप लाइव मार्केट में मुझे जरूर ज्वाइन करिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। डू नॉट टेक any link where my picture has been posted because they are all frauds. You have to join the link given in this video's description box. अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट लिखिए, बताइए अपने दिल की बात। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर एंड लव यू ऑल। एंड पैसे बनाते रहिए, सीखते रहिए। सीखना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जहां सरस्वती है वह लक्ष्मी का वास तो होगा ही होगा। बट पहले सरस्वती जी को आप बिठाइए अपने दिमाग के अंदर। टेक केयर, सी यू, गिव अ थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।